प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, आज हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि सुपर प्याज में मांग मजबूत हुई है। बहुत सारे किसानों के कमेंट इस प्रश्न के ऊपर आने वाले हैं और करना भी चाहिए। हर जो भी टाइटल रहता है उसके ऊपर किसानों को कमेंट जरूर करना चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूं कि सुपर प्याज में मांग मजबूत है। तो सुपर प्याज आज की कंडीशन में मंडियों में मात्र 5 से 10% ही जा रहा है। ज्यादा माल बारिश से गीला हुआ, बारिश ने प्याज किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और उसके बाद किसानों को मजबूरन अपने अच्छे प्याज को भी मंडी में ले जाना पड़ रहा है। अच्छा कब था? बारिश के पहले। और आज यह कंडीशन बन चुकी है कि किसी किसान का 2 बीघे का, किसी 5 बीघे का, या किसी किसान के बारिश इतनी तेज हुई कि शेड और चाल और जो गोडाउन थे उनके भी चद्दर उड़ गए। इतनी भयानक आंधी के साथ में बारिश हुई जिससे उसके अंदर जो रखा हुआ प्याज था किसानों का, वह भी गीला हो गया। उसके ऊपर भी बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसी आंधी और बारिश से प्याज का किसान मजबूर हो गया और उसके पास में मंडी जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मंडी में उसको भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। एक वीडियो कल भोपाल मंडी का बहुत ही वायरल हुआ है। उस वीडियो में बुला बुलाकर व्यापारी माल को दे रहा है, फ्री में दे रहा है, फ्री में भी उसको ले जाने वाले नहीं है। किसान की एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गई। इतनी बड़ी मजबूरी बन गई बारिश के चलते कि उसको माल को मंडियों में ले जाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी किसान मित्रों, सुपर प्याज के बाजार में मजबूत मांग है। जो प्याज सुपर है आपका, उसमें मांग मजबूत है। निर्यात मांग भी है, देश की मांग भी है, क्योंकि अभी बकरीद आने वाली है, इसकी मांग भी बढ़ी हुई है। हज का सीजन भी चल रहा है, तो सऊदी अरब में भी, अरेबियन कंट्रियों में भी हमारे प्याज की डिमांड बढ़ी है। अभी मई का महीना चल रहा है। यह जो हड़बड़ाहट हम लोगों को मंडियों में दिखाई दे रही, यह हड़बड़ाहट सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से हुई। प्याज की जो गति आज हो रही है, 2 रुपए 3 रुपए और फ्री में जो प्याज बिक रहा है, वह अब सिर्फ बारिश की वजह से बिक रहा है। आज भी सुपर प्याज की क्वालिटी वाला प्याज जो आपके पास है, उसकी कीमत बहुत बढ़िया है। तो किसान भाइयों, हम लोगों को जो हमने स्टॉक किया है उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। और यदि आप अच्छे माल को ले जा रहे हैं तो आज भी 11-12 रुपए प्याज बिक रहा है। दिल्ली की मंडियों में 15-16 रुपए प्याज बिक रहा है। पंजाब की मंडियों में 15-14, 15-16 रुपए प्याज बिक रहा है। तो माल तो बिक रहा है, लेकिन सुपर और क्वालिटी वाले माल की डिमांड है। सुपर और क्वालिटी वाले माल की डिमांड है, ना कि बारिश से गीले हुए माल की डिमांड। तो आप लोग बेमौसम बारिश से जो किसान का प्याज गीला हुआ है, उसको सुखाकर बढ़िया बनाकर मंडी में ले जाएं। थोड़ा थोड़ा ले जाएं। आप ज़्यादा पूरा ट्रक भर के ले जाएंगे तो नीचे के कट्टे और ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा माल अपने नज़दीक की मंडियों में लगाएं, जिससे नुकसान भी ना हो और वह भी 6-7-8 रुपए किलो बिक जाए। क्योंकि सिर्फ एक बारिश ही ऐसा फैक्टर रहा है किसानों का कि उसने हम लोगों को बर्बाद किया। बाकी सुपर प्याज में मांग मजबूत बनी हुई है और आने वाले समय में भी मांग मजबूत बनेगी। 40% ड्यूटी हटने के बाद भी निर्यात इतना सशक्त नहीं हो पाया। प्याज का निर्यात कम हुआ है। निर्यात ड्यूटी हटने के बाद प्याज का निर्यात कम हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर भी उनकी जो फसल है, बांग्लादेश की जो फसल है, वह अभी चल रही है और लगभग 5 से 10 जून के तक वह चलने वाली है। इसलिए किसान भाइयों, बिल्कुल भी
घबराएं नहीं, धैर्य रखें और अपना गीला माल मंडियों में ले जाएं, सुपर माल का स्टॉक करें, एवरेज माल को बेच दें। एवरेज माल का स्टॉक करने से किसी भी प्रकार से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे प्याज की जो जर्नी है वह लंबी है। तो मंडी से हो सरकारी प्याज की खरीदी, सभी किसानों को यह एक आंदोलन के रूप में हम लोगों को यह लेना पड़ेगा। हम लोगों को कोई रोड पे अभी आंदोलन करने नहीं जाना है, हम लोगों को सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, हमारी जो भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर हम लोगों को एक आंदोलन छेड़ना है कि सरकारी प्याज जो है, सरकार की जो खरीद है वह मंडी समितियों से करें, ना कि किसी व्यापारियों से करें। मंडी समिति में किसान का माल आता है, वहां से यदि सरकार खरीदी करती है, नाफेड और एनसीसीएफ खरीदी करता है, तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन अभी तो सरकारी खरीदी करने का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है, उसका कोई समय ही नहीं है, कोई तारीख ही निर्धारित नहीं हुआ है। जबकि पिछले वर्ष 10 से 15% प्याज अप्रैल में खरीदा गया था और 50 से 70% के बीच में माल मई के महीने में खरीद लिया गया था। तो ऐसे में इतना समय निकल गया, यानी कि आज 20 मई के आसपास हो चुका है और सरकार ने अभी तक अपनी खरीदी शुरुआत नहीं की है। तो सरकार के मन में क्या चल रहा है, नाफेड और एनसीसीएफ को क्या निर्देश सरकार ने दिए हैं, क्यों अभी खरीदी नहीं हो पा रही है। तो जब भी सरकार की खरीदी हो, किसानों से माल खरीदे, मंडी समितियों से जाकर उनके अधिकारी लोग माल खरीदे, ताकि किसानों को फायदा हो। यदि मंडी समितियों से माल नहीं खरीदा गया तो किसानों को बहुत ही नुकसान होगा और नाफेड और एनसीसीएफ का माल भी डैमेज होगा। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर आकर इसका प्रचार करना है, ताकि सरकारी खरीदी जो हो वह मंडी समिति से हो। तो किसान भाइयों, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।